जो लोग कुर्बानी करने के बाद और गोश्त को स्टॉक करते हैं, फ्रीजर में जमा करके रखते हैं, कुर्बानी का मतलब है, मकसूद है कि जिन लोगों को गोश्त पूरे साल तक मुयस्सर नहीं होता, माहे ज़िलहिज्जा में कुर्बानी के इन अय्याम में ये गोश्त उन गरीबों तक पहुंच जाना चाहिए। उनको भी गोश्त उनके घरों तक पहुंच जाना चाहिए, उनको भी गोश्त मिल जाना चाहिए। वो गरीब बच्चे जो साल साल तक गोश्त के लिए तड़पते हैं, अपने बाप से वो गुजारिश करते हैं, अपने बाप से वो फरमाइश करते हैं, लेकिन बाप गुर्बत की वजह से, पैसा ना होने की वजह से वो बच्चों को गोश्त नहीं खिला पाते। तो कुर्बानी के इन दिनों में उन बच्चों तक भी गोश्त पहुंच जाना चाहिए। अब ये पहुंचेगा उसी सूरत में जब हम लोग इसको स्टॉक नहीं करेंगे, जमा करके नहीं रखेंगे, हम गरीबों तक ये गोश्त पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, कुर्बानी जब हुई 3 साल तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को 3 दिनों से ज़्यादा, 3 अय्याम से ज़्यादा रोकने को मना फरमा दिया, यानी 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं रोक सकते। लेकिन 3 साल के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, परमिशन देता हूँ, इज़्न देता हूँ कि तुम इस गोश्त को कितने भी मुद्दत तक रोक सकते हो। अब कुल का कुल गोश्त आप अपने इस्तेमाल में ले आएं या कुल का कुल आप सदका कर दें, आपको इख्तियार हासिल है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटने का काम करें ताकि उन गरीबों को भी गोश्त पहुंच जाए। आरिफ सैफ़ी हैदराबादी, उनके ये अशार मुझे बड़े पसंद आते हैं। उन्होंने कहा था, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफ़ान से उनका सफ़ीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी ज़रदार करता है। ये अच्छी बात नहीं है, काबिल तस्लीम बात नहीं है, ये यकीनन घटिया बात है कि हम जो है गोश्त को स्टॉक कर लें और मतलब उसे महीनों रख कर के हम खाएं और गरीब के यहाँ गोश्त ना पहुँचे। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कुछ खा के मर गया। तो आप कुल का कुल गोश्त अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, कुल का कुल गोश्त आप तकसीम भी कर सकते हैं, आपको इख्तियार है। बेहतर ये है कुछ आप अपने घर में बना लें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, क़राबतदारों को, अपने महल्ले वालों को उसको खिलाएं और कुछ गोश्त जो है आप तकसीम फरमा दें। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का गोश्त, उसका खून यानी दम और लहम अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे दिलों का खुलूस अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हारे दिलों का तक़वा अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, खून बह जाता है, गोश्त तुम अपने इस्तेमाल में ले आते हो, अल्लाह की बारगाह में तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का खुलूस पहुँचता है। ये प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाता है कि ये जानवर जब ज़िबा हो तो आप करीब आकर के खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा को करीब ला कर के खड़ा किया, फातिमा ये कुर्बानी आपकी तरफ से हो रही है। एक प्रैक्टिकल है कि या अल्लाह मालिक, तूने जानवर की कुर्बानी मांगी, मैंने दे दिया, वक्त आए अगर तू मेरी जान की कुर्बानी मांगेगा मैं दरेग नहीं करूँगा। पीठ दिखा करके, दुम दिखा करके, पुष्ट दिखा करके मैदान छोड़ के मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं सर कटाने वालों में से हूँ। ये एक मतलब क्या है, जज्बा दिलाती है कुर्बानी आपको। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब कुर्बानी में क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ग़ुलामों के लिए क्या है। हुज़ूर ने फरमाया, जब पूछा
पूछा गया कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे लिए क्या है या रसूल अल्लाह? फरमाया गया हर बाल के बदले नेकी है। जानवर का खून जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है। ये जानवर अपने आज़ाए बदन के साथ क़ियामत के दिन आएगा और पुल सिराज जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, कुर्बानी करने वालों को अपने ऊपर बिठा करके राहे पुल सिरात को ये उबूर करवाएगा। पुल सिरात का जो रास्ता है वो इसको पार करवाएगा। ये शान है कुर्बानी के जानवर की, ये फजीलत हासिल है कुर्बानी करने वालों को। अगर लोगों को पता चल जाए कुर्बानी क्या है तो लोग कुर्बानी करने में कोशिश करेंगे, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए कोशा होंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं पस मंज़र भी कुर्बानी का पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर, ये यादगार है जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उमर शरीफ आपकी 90 बरस की हो गई, आपके आंगन में कोई खुशी नहीं आई, कोई बेटा नहीं हुआ, तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मालिक मैं दीन का काम करने वाला हूँ, मेरे बाद इस दीन के काम को आगे कौन बढ़ाएगा? या अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हुक्म हुआ कि निकाह करो, क्यों? इसलिए कि हजरत सारा को अकीम और बांझ साबित कर दिया था अतिब्बा ने, हकीमों ने, तो इस वजह से आपने दूसरा निकाह अक़द सानी हजरत हाजरा से फरमाया। हजरत हाजरा से अल्लाह तबारक व तआला ने फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक हलीमुल मिजाज, अक्लमंद, ज़ी शऊर, होशियार, ज़हीनो फतीन बेटे की आपको बिशारत दी, खुशखबरी दी। जनाब हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दारे फानी में तशरीफ लाए। बाप भी नबी हैं, बेटा भी नबी है। बाप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से दुनिया जानती है, बेटे को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से दुनिया जानती है। हजरात गिरामी, जब बेटा पैदा हो गया बाप को कितनी खुशी होती है, इसका हम कोई मतलब क्या अंदाज़ा मुजासफा कर ही नहीं सकते। ये तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है जो बाप बनता है। लोगों उसी दिन एहसास होता है बेटे से बाप कितनी मोहब्बत करता है जब वो खुद बाप बन जाता है, और बेटे की मोहब्बत उसके दिल में जब घर कर जाती है तो उसे भी ये एहसास होता है कि बाप से ज़्यादा कोई दुनिया में बच्चों से मोहब्बत करने वाली हस्ती हो ही नहीं सकती। हर एक लालच से मोहब्बत करता है, ये बाप है जो बिन लालच के मोहब्बत करता है। हर एक इंसान अक्सर व बेशतर आपकी तरक्की का जवाल चाहते हैं, एक बाप है जो आपका जवाल नहीं आपकी बुलंदी चाहता है, आपकी तरक्की चाहता है, आपकी तरक्की से लोग हसद करते हैं। एक बाप है जो आपकी तरक्की देख के खुश होता है और उसकी सलामती के लिए दुआएं करता है, उसकी दवाम के लिए, नेमत की दवाम के लिए, हमेशगी के लिए बाप तुम्हारा दुआएं करता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब बेटे को वक्त देने लगे, टाइम देने लगे, मोहब्बत करने लगे, प्यार का इजहार करने लगे। फिरिश्तों ने जब देखा कि अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहे हैं, फिरिश्तों ने कहा मालिक तूने तो कहा था ये मेरे खलील हैं, ये तो अपने बेटे को वक्त देने लगे, अपने बीवी बच्चों में मशगूल रहने लगे, मोहब्बत करने लगे। रब ने फरमाया फिरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब तुम्हें देखना ही है तो देखो मेरा खलील मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरा इब्राहीम मुझसे कितना प्यार करता है। अब देखो उसका मंजर। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंजर दिखाया। रब ने हुक्म फरमाया इब्राहीम अपनी बीबी को और अपने बच्चे को मुल्क शाम से लेकर के जाओ। मालिक कहाँ लेकर के जाऊं? फरमाया वादी गैर जी जरा, यानी मक्के की सरजमीन पर लेकर के जाओ। आपने अल्लाह का हुक्म सुना, गर्दन को रख दिया, बगैर किसी चूं चरा कीलो काल के आप लेकर के चलने लगे, और आपकी बीबी ने भी कोई एतराज नहीं किया, वो भी साथ में चलने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बयाबा जंगल में पहुंचे, चटियल मैदान में पहुंचे, वादी गैर जी जरा में पहुंचे, और आपने काबा
काबतुल्लाह के करीब में अपने बच्चे को और अपनी बीबी को ठहरा दिया और आप वापस चलने लगे। क्या जज्बा था जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और हम सलाम पेश करते हैं हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोहब्बत को, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनको प्यार था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनको मोहब्बत थी हजरात। वरना आज की औरतें आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर लें कहाँ ऐसी कंडीशन में, कहाँ ऐसी सिचुएशन में, कहाँ ऐसी कंडीशन में, कहाँ ऐसी सिचुएशन में कि उनके यहाँ खुशी आई हो, बच्चा गोद में हो और उनको वादी गैर ज़ी ज़रा जंगल में कोई छोड़ करके आए। ना तो शोहर छोड़ सकता है और ना बीबी रुक सकती है, लेकिन सलाम है शोहर को भी, सलाम है बीबी को भी, यूं कहा जाए सलाम है हजरत हाजरा को भी और सलाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी। आपने छोड़ दिया, मुख्तसर सा सामान देकर के वापस हुए। सामान में क्या था? खजूरें थीं, पानी था। जब आप वापस हुए तो फरमाया हाजरा ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह का अगर हुक्म है तो अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा, मेरे बेटे की भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह की साबिरा शाकिरा बंदी वहीं पे बैठ गई। खजूर पानी ख़त्म हो गया। उधर हजरत इब्राहीम मुल्क शाम आ गए। आप मतलब क्या है अपनी दावत व तबलीग का काम करने लगे। उधर आपकी बेबी वादी गैर ज़ी ज़रा में है, आपके लख्ते जिगर अपनी अम्मी के साथ, अपनी वालदा के साथ वादी गैर ज़ी ज़रा में है। पानी ख़त्म हुआ, खजूर ख़त्म हुई। अब यहाँ से अल्लाह अकबर कबीरा, इस वाक़ये के अंदर, इस मंदर के अंदर ये क्या दिलगुदाज मंदर है। एक कहानी शुरू हो जाती है कि दिलों को पिघलाने वाला मंजर शुरू हो जाता है, मुतासिर करने वाला मंजर शुरू हो जाता है, इंसान को इम्प्रेस और प्रभावित करने वाला मंजर शुरू हो जाता है। आपने अपनी बीवी को छोड़ा, खजूरें ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हाजरा को दूध उतरना बंद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पे कांटे लगने शुरू हो गए, पपड़ी जमना शुरू हो गई। हजरत हाजरा बेचैन है अपने बेटे के लिए, मुस्तरिब है अपने लाल के लिए। आप सफ़ा मरवा दोनों पहाड़ियों पे आई और आपने सफ़ा पहाड़ी से पानी का चश्मा तलाश करना शुरू किया। चलती रही मरवा की तरफ, दरमियान में आप दौड़ी, मरवा पहुंची लेकिन पानी का चश्मा ना मिला। मरवा से फिर वापस सफा की जानिब हुई, लेकिन रास्ते में आप कुछ जगह दौड़ी लेकिन फिर भी पानी का चश्मा नहीं मिला। तीसरा चक्कर फिर सफा से मरवा, चौथा मरवा से सफा, पांचवा सफा से मरवा, मरवा से सफा 6, 7वां चक्कर सफा से मरवा। यानी शुरू भी सफा से मरवा और आखिरी 7वां चक्कर जो है वो भी सफा से मरवा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 7वां चक्कर आपने जब लगाया और अपने बेटे की तरफ देखा तो परिंदे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे उड़ रहे हैं। परिंदों का उड़ना इस बात पे दलालत कर रहा था, इस बात पे करीना था कि यहाँ पानी का चश्मा जारी हो चुका है। ये परिंदे इसी वजह से इनके सर पे मंडरा रहे हैं, इसी वजह से परिंदे उड़ रहे हैं। आप लंबे कदमों से आई, दौड़ करके आई, तेजी के साथ आई, आकर के क्या देखती हैं कि पानी का चश्मा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से निकल रहा है। ये पानी का चश्मा कैसे निकला? जनाबे बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील ने अपना नूरानी पर हजरत इस्माइल के कदम के नीचे मारा, पानी का चश्मा निकला। हजरत हाजरा ने पानी के बहाव को रोकने के लिए रेत से डोल लगाई और साथ में कहती गई जम जम, इसके माना आते हैं रुक जा। आबे जमजम की वजह तस्मीर यही है, आप माने पानी, जमजम माने रुकने की है। तो हजरत हाजरा ने जमजम कहते हुए इसे रोका, बहाव को डोल लगा करके रोका। आबे जमजम से ये मशहूर हुआ। हजरात गिरामी, अब आबे जमजम मिल गया, पानी का चश्मा मिल गया, लेकिन इसकी खुसूसियात में से ये भी खुसूसियत है कि कोई इसको प्यासा पिए तो प्यास खत्म कर देता है, तृष्णगी को मिटा देता है, सैलाब कर देता है, और कोई भूखा पिए तो भूख को खत्म कर देता है, और कोई बीमार पिए तो बीमारी को खत्म कर देता है। अल्लाह ने इसके अंदर शिफा भी रखी है, अल्लाह ने इसके अंदर ये खुसूसियतें रखी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हाजरा पानी को इस्तेमाल करती रही और आपके बेटे जब आपका दूध पीते तो दूध उतरने लगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वालिदा की गोद में खुश
खुश हैं, हजरत हाजरा भी खुश हैं। एक कबीला कबीले बनी जरहम जो चलता रहता था, कहीं भी पड़ाव डालता था, वो गुजरा है वादी गैर ज़ी ज़रा से। हजरात उसने देखा है कि यहाँ तो पानी का चश्मा है, इजाजत उसने कबीले ने हजरत हाजरा से मांगी, खातून अगर परमिशन हो तो हम यहाँ पर रुक जाएं, हम भी डेरा डालने यहाँ पर। कहा रुक जाओ, लेकिन जमजम के कुएं पे कब्जा हाजरा का रहेगा। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, कहा ठीक है कुएं पे कब्जा आपका रहेगा, हमें तो आप यहाँ ठहरने की परमिशन दे दो। आपने उनको इजाजत दे दी, वो भी रहने लगे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुल्क शाम चले गए थे, अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके मुलाकात के लिए आए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमजम जैसा पानी अल्लाह ने अता फरमा दिया, जो प्यास में भी काम आता है, भूख में भी काम आता है, मर्ज में भी काम आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी खुश है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब कदीर रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे खलील अब मेरा घर भी तो बनाओ। तूफान नूह जो आया था तो काबतुल्लाह भी उसमें मुनहदिम हुआ था। बास कुतुब के अंदर ये मौजूद है कि काबा शरीफ भी, बैतुल्लाह शरीफ भी उसके अंदर जो था मुतासिर हुआ था, मुनहदिम हुआ था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, यानी जब काबे की बुनियादों को जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया, रफ़ा किया, बुलंद किया, तो आपने तामीर काबा करना शुरू की। तामीर होती रही, मेमारे काबा भी आप हैं। हजरात जब दीवारें उठ गईं तो एक पत्थर आया जिसको अल्लाह अकबर जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे, कुदूम मैमनत लुज़ूम लगे और उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वो पत्थर लिफ्ट का काम करता था, नीचे से पत्थर लेकर के ऊपर चले जाते थे, ऊपर से वो पत्थर नीचे को लेकर के आ जाता था, काबा बन गया। रब ने फरमाया इब्राहिम अब खड़े होकर के ऐलान कर दो कि लोग इस घर का हज करने के लिए आए। मालिक कहाँ खड़ा होना है? फरमाया जबल अबू कुबैस की चोटी पे खड़े हो जाओ। खड़े हुए अर्ज किया परवरदिगार मेरी आवाज तेरे बंदों तक कैसे पहुंचेगी? मतलब क्या है? मशरिक व मगरिब, शिमालो जुनूब में तेरा नाम लेने वाले मौजूद हैं। रब ने फरमाया इब्राहिम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, अपने बंदों तक पहुंचाना मेरा काम है। ये मेरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ो, जो तुमको हुक्म दिया जा रहा उस पर अमल करो, आवाज लगाओ। व अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबैस की चोटी पे खड़े होकर के कहा ओ लोगो बैतुल्लाह का तवाफ करने आओ, अल्लाह के घर का हज करने आओ। अल्लाह ने उनकी आवाज में ये ताकत अता फरमाई कि जो लोग दुनिया में थे उन्होंने भी इस आवाज को सुना, और जो दुनिया में नहीं आए थे, अपने बाप की असलाब में थे और अपनी माओ के अरहाम में थे, पेटों में थे, पुश्तों में थे, उन्होंने भी सुना सबने लब्बैक। किसी ने कहा, जिसने लब्बैक कहा अल्लाह उसे अपने घर के हज की दौलत से माला माल कर रहा है, और जिसने जितनी मर्तबा कहा है अल्लाह उसे उतनी मर्तबा हज जैसी दौलत से माला माल फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जरा सुनते हुए चलें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यही बेटा फलम्मा बलगा माअहु साया, जब बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हुआ, लायक हुआ, तो रब तबारक व तआला ने फिर इम्तिहान करना शुरू किया। इम्तिहान अपने खलील का लिया। ये भी तो इम्तिहान है कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ को और बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा, जहाँ पे कोई आबादी नहीं, उस आबादी में छुड़वाया गया, आपने छोड़ दिया। अब दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ है कि बच्चे की उम्र जब 6 से 7 साल तक पहुंची है, बाप के साथ काम बटाने के काबिल हुआ। अब रब तबारक व तआला उस बच्चे की कुर्बानी मांग रहा है। रब ने फरमाया इब्राहिम कुर्बानी करो। सुबह उठे, बास किताबों के अंदर है आपने सुबह को 100 ऊँट ज़िबा फरमाए। दूसरी रात फिर ख्वाब आया, बेदार हुए, सवेरे को 100 ऊँट फिर ज़िबा फरमाए, 200 ऊँट आपने ज़िबा फरमा दिए। तीसरी रात को फिर आपको ख्वाब आया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किया, मालिक 2 दिन से लगातार ख्वाब आया, तीसरी रात ख्वाब आया, 200 ऊंट मैंने ज़िबा फरमा दिए हैं,
मालिक किस चीज की कुर्बानी मांगी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक जुमला और सुनाना चाहता हूँ, ईमान ताज़ा होगा। हुजूर ने फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और एक हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में 100 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़िबा फरमाए थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जन्नत से दुम्बा आया है। अब जरा गौर फरमाएं, रब की बारगाह में जब अर्ज किया मौला किस चीज की कुर्बानी, इशारा कर दिया जाए। रब ने फरमाया जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा हो उसे मेरी राह में ला करके पेश कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान में रब ने फरमाया भी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अपने मौला अपने मालिक की राह में ला करके पेश न कर दो, कुर्बान न कर दो। पसंद चीज को कुर्बान किया करो, जो दिल को भाए उसे अल्लाह की राह में दिया करो, उसे गरीब को दिया करो। जो पोशाक आपको अच्छी लगे वो गरीब को पहनाओ, जो खाना आपको टेस्टी लगे किसी गरीब को खिलाओ, खाना बच जाए फिर गरीब को आप दे रहे हैं, ये कोई कमाल नहीं है। अपने साथ में बिठा करके खिलाओ, अपने साथ में उसको शरीक करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हन फौरन हजरत इस्माइल की तरफ मुतबादिर हुआ, इंतखाब हुआ। अपनी अहलिया से फरमाया इसको तैयार करो, मैंने दावत पर लेकर के जाना है। उन्होंने उनको तैयार किया, कपड़े पहनाए, तेल लगाया, कंगा किया, आंखों में सुरमा लगाया, खुशबू बसाया और आप लेकर के चले हैं। हाथ में छुरी भी है, रस्सी भी है। शैतान के पेट में दर्द उठा, उसने सबसे पहले आकर के अव्वलन हजरत हाजरा को वरगलाने की कोशिश की। हाजरा, तुम्हें खबर भी है तुम्हारे शोहर, तुम्हारे जो मतलब क्या है शोहर है, तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर के गए हैं? कहा मेरे बेटे को दावत में। बोले दावत में नहीं, वो उसे ज़िबा करने लेकर के जा रहे हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता। शैतान ने कहा उन्हें अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा का तेवर देखिए, ईमानी तेवर का, अगर अल्लाह का हुक्म है एक इस्माइल क्या 100 इस्माइल भी अल्लाह मुझे दे, या के बाद दीगरे पे दर पे एक के बाद एक सबको अल्लाह के नाम पे पेश कर दूंगी। उसी के हैं, उसी के नाम पे देना, अपनी कामयाबी की किस्मत की मेराज तसव्वुर करूंगी। शैतान यहाँ नाकाम हुआ। उसने फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की। कहा तुम्हें खबर है तुम्हारे अब्बा कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहा दावत में। बोले दावत में नहीं, तुम्हें ज़िबा करने लेकर के जा रहे हैं, ये अल्लाह का उनको हुक्म है। कहा अगर अल्लाह का हुक्म है 100 जान भी अल्लाह मुझे देगा, सबको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। शैतान की यहाँ भी दाल ना गली तो हजरत इब्राहीम को वरगलाने की कोशिश की। कहा बड़े मियाँ अपने ख्वाब को सच समझ रहे हो, ख्वाब तो किज़्ब पर भी मुश्तमिल हो जाते हैं, ख्वाब सच्चे भी हो जाते हैं, झूठे भी हो जाते हैं, सिद्क पे मुश्तमिल भी हो जाते हैं, किज़्ब पर मुश्तमिल भी हो जाते हैं। कहा नादान बदबख्त, मैं अल्लाह का नबी हूँ, नबी के ख्वाब झूठे नहीं, नबी का ख्वाब सच्चा होता है, वही ये इलाही होता है। शैतान की यहाँ भी दाल ना गली, वो यहाँ से भी नाकाम हुआ। एक मोटा ताजा फरबा जानवर बनकर बैठा, रास्ता ब्लॉक कर दिया, रास्ता रोक दिया। मालिक इसने रास्ता रोक दिया, मुझे तो कुर्बानी देने के लिए जाना है, वादिये मिना पहुंचना है। अल्लाह ने फरमाया 7 कंकरियां उठाओ। आज भी हाजी मुज़दलिफा जाते हैं, मुज़दलिफा जाने के बाद कंकरियां चुनते हैं, वहां से लेकर के फिर मिना को आते हैं। मिना में जहां शैतान के ताबूत बने हुए हैं वहां आकर के अल्लाह अकबर शैतान को कंकरियां मारते हैं। हजरात शैतान बैठा, हजरत इब्राहीम ने 7 कंकरियां मारी, शैतान वहां से हट गया। फिर दूसरी मर्तबा रास्ता ब्लॉक किया, 7 कंकरियां फिर मारी, शैतान फिर हट गया। तीसरी जगह फिर बैठा, रास्ता बंद हुआ, फिर 7 कंकरियां मारी, शैतान हट गया। कंकरियां इब्राहीम मारते थे और अल्लाह उसे खत्म कर दिया करता था। इन तीनों मकामात पे, तीनों जमरात पे हाजी कंकरियां मारना उसके लिए जरूरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप गौर फरमाएं, कंकरियां मार के शैतान हट गया। आप पहुंचे मकाम पर, कुर्बान गाह तक, और जाकर के अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब बता तेरी क्या राय है? अल्लाह अकबर, बता मेरे लाल। क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, तू देख और मुझे बता तेरी क्या राय है। बेटा हो तो ऐसा हो। बेटे ने कहा अपने बाप से, क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान, जिस काम का आपको हुक्म दिया जा रहा है वो काम आप कीजिए, अल्लाह के हुक्म पे अमल करके ज़माने वालों को दिखा दीजिए।
अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटे गर्दन पे छुरी चलेगी, तेरा अमल क्या होगा? गर्दन पे छुरी चलेगी बेटे, तू तड़पेगा, हरकत करेगा, तेरा मतलब क्या है, अंदाज क्या होगा, कैसे बर्दाश्त करेगा? तो बेटे ने जो कहा, कुरान ने उसको इस तरह कहा, बेटे ने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मुझे आप सब्र करने वालों में से पाओगे, लेकिन मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, मेरी 3 वसीयतें हैं, मेरी कुर्बानी बाद में दीजिए, पहले मेरी इन वसीयतों को सुन लीजिए। पहली मेरी वसीयत ये है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें छुरी चलाने से पहले। दूसरा, मेरे हाथों को, पैरों को, दस्तों पाको रस्सी से हरगिज न बांधे। तीसरी मेरी वसीयत ये है, मेरा जुब्बा, मेरी कमीज जो मेरे खून से आलूदा हो जाए, रंग जाए, वो मेरी वालदा हजरत हाजरा को जाकर के दे देना। हजरत इब्राहीम ने पूछा लाल आंखों से पट्टी क्यों बांधो? अर्ज की मेरे बाबा आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा प्यार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो छुरी मेरी गर्दन पे हो, मेरा चेहरा, मेरा फेस आप देखें, कहीं मेरी मोहब्बत में पिघल ना जाएं और कुर्बानी जैसे अजीम फरीजे से आप रुक ना जाएं। मैं नहीं चाहता मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत पे गालिब आ जाए। अल्लाह अकबर। और मेरे हाथ पैरों को रस्सी से इसलिए ना बांधे ताकि कोई ये ना कह सके बाप जिबा करना चाहता था, बेटा जिबा होना नहीं चाहता था, इसी वजह से तो बांधने की नौबत आई, वरना रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह अकबर। और तीसरा, मेरे खून आलूदा जुब्बे को मेरी अम्मी को देना, वो इस वजह से जिस कपड़े पे मेरा खून लगा होगा उसको मेरी वालदा देखेंगी, उनका जख्म जो मेरी जुदाई में वो तड़पेंगी, वो अल्लाह अकबर तड़पना उनका कम होगा, दर्द उनका हल्का होगा, अल्लाह अकबर दर्द में उनके तखफीफ हो जाएगी। ये 3 वसीयतें की। अब जरा आप देखें, बाप ने बेटे को पेशानी के बल जमीन पर लिटाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप ने बेटे को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया, छुरी को गर्दन पर रख दिया। चश्मे फलक ने इश्क व मोहब्बत का ये मंजर आज से कबल देखा ना था, जमीन ने इश्क व मोहब्बत का ये मंजर आज से पहले देखा ना था, फरिश्तों ने इश्क व मोहब्बत का ये मंजर आज से पहले देखा ना था, जन्नत की हूरों ने, हुराने बहिश्त ने आज से पहले ऐसा मंजर देखा ना था। हुराने बहिश्त शशदर थी, फरिश्ते हैरान थे, जमीन शशदर थी, चश्मे फलक अल्लाह अकबर तड़प रहा था, टूट के गिरने के लिए बेताब था। मालिक बुढ़ापे के आलम में एजिड आदमी को अक़दे सानी से, दूसरे निकाह से जो तूने एक खुशी अता फरमाई, एक बेटा अता फरमाया जो असाए पीरी भी है, बुढ़ापे का सहारा है, बाप का दस्तो बाजू है, या अल्लाह वो बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम ही तो कहते थे कि ये अपने बेटे से मोहब्बत करने लगा, बेटा नहीं था तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते थे, हर वक्त तेरा जिक्र करते थे, बेटा क्या मिल गया, अब तेरा जिक्र कम कर दिया। फरिश्तों देख लो, ये मेरा खलील है, ये मेरा नबी है, अपने बेटे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। छुरी चलाई, लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन को नहीं काटा, आपने बराबर पर रखे हुए पत्थर पे उस सिक्कीन छुरी को मारा, पत्थर जैसी शक्तिशाली चीज के टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गया, पारा पारा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी तूने पत्थर के टुकड़े कर दिए, मेरे बेटे के रेशम जैसे गले को नहीं काटती। छुरी ने अर्ज किया मालिक मुझे भी बोलने का पावर दे दे, कुव्वते गोयाई अता फरमा दे, ये मेरे रब की शान है, जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है बोलने की सलाहियत अता फरमाता है, सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व मन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के
के बच्चे को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। रब तबारक व तआला ने छुरी को जबान दी। छुरी ने कहा इब्राहिम तुम एक बार कहते हो गर्दन कट जा, और रब 70 मरतबा फरमाता है छुरी गर्दन नहीं कटनी चाहिए। तुम्हारी मानू, खलील की मानू, या खलील के रब की मानू, रब जलील की मानू। अल्लाह अकबर। दोबारा फिर कोशिश की। जब दूसरी मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, बुलबुल सिदरा जन्नत से दुम्बा लेकर के आए, दुम्बे को पेश कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को खींच लिया, छुरी चली लेकिन इस्माइल की गर्दन पे नहीं, दुम्बे की गर्दन पे चली। आंखों से पट्टी खोली, खुशी थी एक कि छुरी चल गई, मैं कामयाब हो गया। देखा कि दुम्बा सिबा हो रहा है। बराबर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम को देखा, देखने के बाद कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उठ करके खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तब अल्लाह अकबर। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इरशाद फरमाते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन तीनों हजरात के कलामों का जो मजमुआ है उसी को तकबीर तशरीक कहते हैं। जो ज़िलहिज्जा की फजर से 13वीं की असर तक हर बाजमात नमाज जमात मुस्तहब्बा के साथ जो पढ़ी जाए, उसके बाद एक मरतबा बुलंद आवाज से जहर से पढ़ना वाजिब है। 3 मरतबा पढ़ना क्या है, सुन्नत है, इसको पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। छुरी चल गई, कुर्बानी हो गई। रब ने अपने कलाम में इसी को इरशाद फरमाया कद सद्दक़तर रुया, ए मेरे खलील तुमने सच कर दिखाया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने निदा की ए इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया, तुमने इसको सच कर दिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खुली हुई एक आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने एक बड़ा फिदिया देकर के तुम्हारे बेटे को बचाया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इसे आखिरीन में बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप पे सलाम हो, आप पे सलामती हो। वाकई ये खुली हुई आजमाइश है कि अल्लाह तबारक व तआला बेटे की कुर्बानी मांगे, और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरेग नहीं कर पा रहे हैं, और बेटे को ज़िबा करने के लिए आप वादिये मिना पहुंच गए हैं। जनाब वाला आप ज़रा देखें तो सही, मैंने अव्वलन आपसे कहा था इब्तिदा में गुफ्तगू के कि ये एक प्रैक्टिकल है, आपको ये बताता है कि ये जानवर की कुर्बानी क्या है। अगर वक्त आए तो आप जो है अल्लाह के नाम पे अपनी जाने भी कुर्बान कर दें। ये कुछ जानवरों का गोश्त और उनका खून जो है वो ज़मीन पे बह जाता है, गोश्त अपने इस्तेमाल में लेकर के आ जाते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तो तक़वा पहुँचता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर मौकूफ़ है। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल करने से बेहतर होती है। तो कुर्बानी जब आप करें अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, गोश्त खाने की नियत से ना करें। गोश्त खाने की नियत से आप कुर्बानी करेंगे, 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर में, 7 शुराका में से एक की भी नियत अगर गोश्त खाने की है, सब की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। 7 शुराका में से एक ऐसा शरीक है उनका कि जिसका पैसा जो है वो सूद के कारोबार से उसने हासिल किया है, सूद से हासिल किया है, या जुए से हासिल किया है, या सट्टा खेल करके हासिल किया है, शराब बेच करके हासिल किया है, यानी नाजायज तरीके से उसने पैसा हासिल किया और आकर के वो शरीक हो गया किसी जानवर में, तो उसके हराम पैसों की वजह से उन 6 की कुर्बानी भी क्या है, बेकार हो जाएगी। सिर्फ जानवर बेऐब होना जरूरी नहीं, बल्कि जिस पैसे से आप जानवर खरीद कर लेकर के आ रहे हैं उस पैसे कभी बेऐब होना जरूरी है। आप अल्लाह की राह में जो पेश करें तो पाक पैसा पेश करें। आप रिस्क हलाल से जो आप मतलब क्या लाते हैं अपनी मेहनत से, जायज़ तरीके से उससे आप कुर्बानी करें। वरना ये फरमाया गया जो आदमी फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, अल्लाह अकबर, लोगों का हक मतलब क्या है, ना हक लेकर के आता है, फिर राह खुदा में वो देता है, मदारिस में पेश करता है, मसाजिद की तामीर में ताउन करता है, अइम्मा से मतलब मुसाफा करता है, गरीबों के यहाँ मतलब अच्छे काम कराता है, शादियाँ कराता है, खाने देता है, लिबास देता है। तो हजरात गिरामी, और फिर नियत रखता है सवाब के, इस मतलब क्या वो सवाब हासिल होगा, तालिबे सवाब होकर के हराम पैसे से अगर मतलब क्या है मदद करता है तो हजरात उसका ईमान खराब हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप जो है कुर्बानी जब आप करें तो इसमें यह देख लें
इसमें कोई हमारा शरीक ऐसा ना हो कि जिसका पैसा जो है हराम का ना हो, बल्कि पैसा हलाल होना चाहिए। कुर्बानी के लिए दिल भी साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, गोश्त खाने की आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करना आपका टारगेट हो, आपका मतलूब मकसूद हो। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी करने के लिए गए थे। हम लोगों को भी उनके नक्श कदम पर चल करके कुर्बानी ही करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहिए। हम आप और अच्छी तरह हम देखते हैं लोग अपने फ्रीजर में गोश्त को मतलब क्या है ज़ख़ीरा बना करके ज़ख़ीरा बना लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं, खूब खाते हैं, लेकिन गरीबों में क्या उनका गोश्त पहुँचा? नहीं पहुँचता। तो मुझे बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये गोश्त हरगिज़ मतलब क्या इस तरह करना सिर्फ मतलब क्या बिल्कुल गलत था, इसका हम कंडम करते हैं, बल्कि ये गोश्त गरीबों तक पहुँचना चाहिए था, पहुँचना ही ये गोश्त ज़रूरी था। तो अर्ज़ कर रहा था नाज़रीन, ये कुर्बानी क्या है हमारे लिए प्रैक्टिकल है और इसको करके दिखाया जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मैदान मीना में जो इम्तिहान था वो गर्दन तक था, और मैदान करबला में जो इम्तिहान था वो गर्दन कटने तक था। हुसैन ने अपनी गर्दन भी कटाई, अपने बच्चों की गर्दन कटाई, हज़रत कासिम की कुर्बानी पेश की, हज़रत अली असगर की कुर्बानी पेश की, हज़रत अब्बास की कुर्बानी पेश की। कुर्बानी अय्याम अज़हिया में हमें यही बताया जाता है कि तुम अपनी जानों की भी कुर्बानी देना वक्त आ जाए तो